Auzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will study another lesson from Tulip series English book of class 8th, and it is taken from prose section, and the name of the topic is Polo, the Game of Kings. Dear students, let's start reading. There are so many games played by common people, but certain games are played by only a few and in certain areas only. In addition, these games are played with the little variations in rules from one area to the other. One such game is polo, played on horseback as the player strikes the ball with the mallet in his hand. His, this fast and furious game is famously called the King of Games. Read more about polo from the lesson. प्यारे बच्चों, यानी जो इंट्रोडक्शन इस लेसन इस सबक के बारे में पहले दी गई है, इसका खुलासा कुछ इस तरह है कि आम लोग जो है वो दूसरे खेल खेला करते हैं, यानी आम लोगों के लिए तो दूसरे किस्म के खेल हैं, लेकिन कुछ ख़ास खेल जो है वो सिर्फ ख़ास लोग ही खेला करते हैं, यानी और वो ख़ास इलाकों तक ही महदूद होते हैं, यानी वो ख़ास इलाकों में ही खेले जाते हैं, सर्टन एरियाज ओनली। इसके अलावा ये खेल जो है इसके कवानीन में मामूली तब्दीली भी होती है, यानी एक इलाके से लेकर दूसरे इलाके तक अगर हम देखेंगे तो इसमें इलाकाई भी फ़र्क होती है, यानी एक इलाके में इसके कवानीन कुछ मुख्तलिफ होते हैं, यानी एक एरिया में हम जाएंगे, एक इलाके में जाएंगे तो वहाँ इसके कुछ और कानून होंगे, दूसरे एरिया में जाएंगे वहाँ कुछ और कानून होंगे। तो वन सच गेम इज़ पोलो, यानी इन्हीं में एक ऐसी गेम भी है, एक ऐसा खेल भी जिसका नाम पोलो है। और ये जो पोलो गेम है, पोलो खेल है, ये घोड़े की पीठ पर बैठकर खिलाड़ी एक मिलट, यानी मिलट एक लकड़ी की लंबी छड़ी होती है जो नीचे से मुड़ी हुई होती है, यानी नीचे की तरफ से, यानी आपने हॉकी को देखा होगा, हॉकी की तरह होती है, यानी नीचे की तरफ से मुड़ी हुई होती है। तो इसी छड़ी से, इसी मैलेट से गेंद को मारते हैं, यानी ये जो घोड़ा होता है, घोड़े के पीठ पर खिलाड़ी बैठकर इस गेंद को मारते हैं। ये ज़बरदस्त गेम है, फास्ट एंड फ्यूरियस गेम। ये ज़बरदस्त गेम है, यानी खेलों के राजा से मशहूर है, इज़ फेमसली कॉल्ड द किंग ऑफ गेम्स, यानी इसलिए ये इसे खेलों का राजा कहा जाता है। रीड मोर अबाउट पोलो फ्राम द लेसन, यानी इस पोलो गेम के बारे में हम इस सबक में इसे और मज़ीद इसकी जो जानकारी है, इसके मुतल्लिक जो कहानी है या इसके मुतल्लिक जो कवानीन है या ये किस तरह खेली जाती है, इसमें कौन से शराइत है, इसको हम इस सबक में पढ़ेंगे। The king of games, let other people play at other things. The king of games is still the game of kings, यानी खेलों का राजा, द किंग ऑफ गेम्स माने खेलों का राजा, यानी दूसरे लोग दूसरे ही खेल खेला करते हैं। लेट अदर पीपल प्ले एट अदर थिंग्स, यानी दूसरे लोगों को खेलने दो दूसरे खेल, लेकिन द किंग ऑफ गेम्स इज स्टिल द गैंग ऑफ किंग्स, लेकिन जो खेलों का राजा है वो अभी भी राजाओं का खेल है, यानी जो पोलो है उसे
किंग ऑफ गेम्स कहते हैं, ये अभी भी राजाओं का खेल है, यानी अभी भी ये आम लोगों की खेल नहीं है. This verse inscribed on a stone tablet besides a polo ground south of the fabled Silk Route from China to the west sums up the ancient history of the oldest organized sport in the world with its reputed 2500 years or more of existence. यानी ये जो वर्स है, ये जो शार है जो हमने ऊपर पढ़ा था, किंग ऑफ गेम्स लेट द पीपल प्ले एट अदर थिंग्स, द किंग ऑफ गेम्स इज स्टिल द गेम ऑफ किंग्स. यानी जो शार है ये चीन के मगरिब को जाने वाले एक मशहूर रास्ता जो है जिसे सिल्क रूट कहा जाता है, इसके जुनूब में वाक़ एक पोलो मैदान के करीब एक पत्थर है, उस पर ये शार खुदा हुआ है, यानी उस पर ये लिखा हुआ है, यानी किसी कलम से नहीं लिखा हुआ, खुद इंस्क्राइब्ड माने, यानी जो पत्थर है, यानी आपने देखा होगा जो संग तराश होता है वो पत्थर को इसके पास छोटे छोटे टूल्स होते हैं, तो इन टूल्स की मदद से वो इसमें खोदता है, यानी चाहे नाम खोदता है, कोई शार खोदता है. यानी ये कहने का मतलब है कि ये जो शार हमने पढ़ा है ऊपर, ये इस पत्थर में खुदा हुआ है, यहाँ पे उस पे लिखा हुआ है. और दुनिया के सबसे पुराने मुनज़्ज़म खेल की कदीम की तारीख का ये खुलासा पेश करता है, जिसके वजूद की शोहरत को तकरीबन 2500 यानी 2500 या इससे ज़्यादा बरस हो गए हैं. यानी अब तक यानी अगर आज से पहले हम देखेंगे ये जो गेम है, इसके बारे में जो सिल्क रूट की ये जो सिल्क रूट की जगह पे एक जो स्टोन है, वहाँ पे एक पत्थर है, इस पे ये शार जो है ये खुदा गया है. तो इसको अगर हम देखेंगे वहाँ पे जो तारीख लिखा होगा, तो आज से पहले तकरीबन 2500 साल पहले इसका वजूद बारस में आया. Certainly, polo reflects all the qualities that made the Mongol hordes the greatest nation of horsemen in the ancient world, greatest extreme skills, capable with a clever eye and astute heart, are the prerequisites of a polo player. यानी यकीनी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो पोलो है उन सभी खसूसियात की इसमें यानी इस पोलो में इन सभी खसूसियात की झलक मिलती है, यानी जिन्होंने मंगोल के गुरुओं को कदीम दुनिया में घुड़सवार की एक अजीम कौम बना दिया है, यानी इस पोलो गेम ने. और जो ये जो घुड़सवार होता है, यानी जो खेलने वाला होता है, इसके पास महारत होनी चाहिए, यानी बहुत माहिर होता है ये गेम खेलने में. और दूसरी बात ये भी है इसका खेलने वाला जो होता है वो वाज़िह नज़र, यानी उसकी नज़र जो तेज़ होनी चाहिए, यानी कोई जिसकी नज़र कमज़ोर हो, यानी जिसकी आंखों की बीनाई तेज़ नहीं है, वो इस खेल को नहीं खेल सकता है. यानी इसकी नज़र वाज़िह होनी चाहिए, तेज़ होनी चाहिए, और वो मजबूत दिल वाला भी होना चाहिए. यानी घोड़े की पीठ पर बैठकर मैलेट को हाथ में लिए हुए गेंद को मारना ये कोई आसान काम नहीं है. यानी ऐसा ही शख्स, यानी जिसमें ऐसे अवसाफ हो, वही इस खेल को यानी इस पोलो खेल को खेल सकता है, यानी वही लोग इसमें शामिल हो सकते हैं. यानी ये जो शराइत है ये लाजमी भी है उस शख्स के लिए जो पोलो गेम खेले. अच्छा, Pulu was born in Central Asia, spent his childhood in Iran, and attained maturity in the northern areas. यानी पोलो जो है, ये जो पोलो गेम है,
इसका जन्म वस्ती एशिया में हुआ, सेंट्रल एशिया। स्पेंड चाइल्डहुड इन ईरान, और उसने अपना बचपन ईरान में गुजारा। एंड अटेंड मैच्योरिटी इन नॉर्दर्न एरियाज, और इसने अपनी बलूगत, मैच्योरिटी है जो बलूगत का दौर है वो उसने ये शुमाली इलाके में, यानी नॉर्दर्न एरियाज, उसने ये दौर शुमाली इलाकों में गुजारा। तो प्यारे बच्चों, आज हमने यहाँ तक पढ़ा और कल की क्लास में हम इंशाल्लाह इस लेसन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।